बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ सर्दियों की बेस्ट सौगात। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, जो अक्सर लोग गांव में ज़्यादा बनाया जाता है। बहुत लोग पसंद करते हैं। चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं सरसों का साग बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, जो तकरीबन सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। व्यूअर्स, इस तरह की हमने मोटी मोटी टहनियाँ ले ली हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। पहले इनकी सफाई करने के बाद हमने इनके साथ से इस तरह के पत्ते उतार लेने हैं, और उसके बाद हमने अच्छे से साग को साफ करने के बाद फिर हमें इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। इस तरह से हमने इसकी टहनियाँ निकाल लेनी है। और साथ ही हमने पालक ले ली है। पालक भी हमने इस तरह से ली है। इसको भी हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बागात के अंदर से मैं तोड़ के लाई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश पालक हम लेके आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस पालक की। जो अपने बागात में लगाई हो उसकी तो बात ही और होती है। और साथ हम लेके आए हैं मेथी। मेथी भी आप देख सकते हैं, हम इस तरह की मेथी है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए व्यूअर्स, हम मेथी, पालक और सरसों को अच्छी तरह से काट लेते हैं। काटने के बाद हम इसको पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इस तरह के साथ हमने सारे के सारा साग इस तरह से बारीकी से हमने काट लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बारीकी से साग काट लिया है। हमने पालक, मेथी और सरसों के साग को अच्छी तरह से बहुत ही बारीकी से हमने काट लिया है, आप देख सकते हैं। चलें व्यूअर्स, अभी हम साग को अच्छी तरह से पानी में वॉश करेंगे। उसके बाद हम पतीले पे चढ़ा देंगे। चलें व्यूअर्स, हम साग को अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लेते हैं। इस तरह से हमने सारे साग को पानी में वॉश कर लेना है। चलें व्यूअर्स, अभी हम साग को स्ट्रेनर में डाल लेते हैं। हमने अच्छी तरह से साग को पानी में वॉश कर लिया है। अभी हम इसे स्ट्रेनर में निकाल के इसका सारा पानी निकाल लेंगे भाई। इसी तरह हमने इसका साग का सारा पानी भाई निकाल लेना है। स्ट्रेनर में डाल लेंगे। ताकि हमारे साग का सारा पानी निकल आए साग के अंदर से। चलें व्यूअर्स, हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है। उसके अंदर हम साग ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, साग को पकाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे।
साग के अंदर अपना पानी मौजूद होता है, तो उसे सॉस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी थोड़ी देर में साग अपनी जगह पे आ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। फ्लेम को हमने हाई पे रखा हुआ है। 3 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। चलें व्यूअर्स, कवर हटा के देखते हैं कि हमारे साग का क्या रिजल्ट आया है। 3 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पानी आपको नजर आ रहा होगा कितना पानी से भर चुका है। हमने सारे का सारा पानी इसके अंदर से सोस करना है, सुखा लेंगे हम साग के अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि साग में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, और साथ ही हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने लहसुन की एक पोटली ले ली है और अदरक मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और चिली फ्लेक्स हमने ले लिए है 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अच्छी तरह से इसको साग में मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम साग को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। कोई भी चीज आप ले लें, उससे आपने साग को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जिसे कहते हैं देसी तरीके से साग को हम कूट लेंगे। अगर आपको गुस्सा आया हुआ है या किसी का गुस्सा आपने उतारना है, तो आप साग पे उतार लें इसको अच्छी तरह से कूट कूट के। गांव में कैसे पकाया जाता है साग देसी तरीके से, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स कि गांव में कितना साग पसंद किया जाता है। आप देख सकते हैं इसका पानी भी सॉस हो चुका है, अच्छी तरह से ये गल चुका है और हमने इसको अच्छी तरह से मैश भी कर लिया है। चले व्यूअर्स, अभी हम साग को तड़का लगा लेते हैं। हमारा साग तैयार हो चुका है। तड़का लगाने से पहले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए आप साग को ब्लेंडर में डाल लें और इसको अच्छी तरह से आप ग्राइंड कर लें। आप देख सकते हैं आपके साग का भी ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। चलें अब हम साग को तड़का लगा लेते हैं।
तड़का लगाने के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है। तड़के में हम 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। तड़के को हम गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तड़का गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। चलें व्यूअर्स, अब हम इसमें साग ऐड कर लेते हैं। साग को हमने तड़के में ऐड करने के बाद 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। मज़ीद 5 मिनट तक साग में आप चमचा चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं साग में तड़का अच्छी तरह से जज़्ब हो चुका है। हमारा साग तैयार हो चुका है। साग की गार्निश के लिए जो तड़का यूज़ होता है, अब हम वो तैयार कर लेते हैं। इस तड़के में हमने सूखी लाल मिर्च 8 अदद ले ली हैं और उनको हमने ऑयल में फ्राई कर लिया है। व्यूअर्स, 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा तड़का तैयार। चलें व्यूअर्स, अब हम साग के ऊपर तड़के को ऐड कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारा साग तैयार हो चुका है। हमने तड़का भी लगा लिया है। क्या ज़बरदस्त और मस्त खुशबू आ रही है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बना के खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और ये सर्दियों की बेस्ट रेसिपी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी ज़बरदस्त सी डिशेस लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।